हेलो एंड वेलकम। मैं हूं तैयब जफर और आप देख रहे हैं सीधी बात तैयब जफर के साथ। आज सीधी बात के अंदर हमारे पास जो नौजवान मौजूद हैं, शहर औरंगाबाद की सियासत के अंदर अक्सर इस नौजवान को जो है तो सरगर्म देखा गया है। साथ ही साथ शहर औरंगाबाद के समाज के काम के अंदर अगर आप देखेंगे कि समाजी मुद्दे हो, नशा मुक्ति के मामलात हो या फिर किसी के हॉस्पिटल के मामलात हो, इसके अंदर भी इस नौजवान को आप जो है तो हर जगह देख सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये वो मेरे साथ शख्सियत बैठी हुई जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो मेरे साथ जो शख्सियत आज बैठी हुई है वो है मोहम्मद अल अत्तास, जिसकी उर्फियत भाई जी है और ज़माने आम जिसको भाई जी से जानता है। मैं सबसे पहले तो आपका इस्तेमाल करता हूँ भाई जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि मैं मोहम्मद अल अत्तास से बात करूँ या भाई जी से बात करूँ? मैं पसंद करूंगा आप मोहम्मद अल अत्तास बोलिए। जी जी जी। भाई जी तो मेरे चाहने वाले बोलो या जो भी वगैरह जो लोग हैं, मेरे को भाई जी के नाम से ज़्यादातर मारूफियत उससे ही मिली मेरे को। जी जी जी। असल मेरा नाम मोहम्मद अल अत्तास है। तो अल अत्तास साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप जब सोशल वर्क में आते हैं या कहीं ना कहीं आप सियासत में भी आते हैं, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत जो है तो 2006 से हुई। मैं कॉलेज ड्रॉप किया, उसके बाद जो है तो कुछ ऐसे हालात पैदा हुए जब कॉलेज के अंदर हम लोग थे, तो वहाँ पर ऐसा कुछ फ़िरका परस्ती और वगैरह जो मेरे को सियासत में समझती थी। तो उस दौर के टाइम पर हम लोगों को फ़िरका परस्त लोग जो है तो भड़काने का काम करते थे कि मुसलमान बच्चों के साथ ये हो रहा है। उस दौर की बात मैं कर रहा हूँ आपको कि मुसलमान बच्चों के साथ ये हो रहा है, फला फला ये शादी कर रहा है। हम लोगों को भड़काने का काम करते थे। तो उस दौर में मैं कुछ वक्तिया तौर के वास्ते मैं जो है तो जोश और मैं होश खो बैठा कि नहीं यार, हमारे कौम के साथ गलत हो रहा और बहुत बहुत गलत चीज़ें हो रही। फिर उसके बाद कुछ मौके ऐसे आए कि मेरे वालिद साहब ने मेरे को बिठा कर ये बोले कि तुम जो है तो अपने लिए मत पढ़ो, तुम जो है तो पढ़ो इसलिए कि आप काबिल बनो। तो फिर मैंने जब ड्रॉप करने के बाद की बात है, फिर उसके बाद मैंने मेहनत किया पढ़ाई के ऊपर। मतलब मैं पढ़ाई डिग्री के लिए नहीं किया, मैं एक लाइब्रेरी मेरे घर में एक छोटी सी, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर जो है तो जब मैं पढ़ना चालू करा, हमारी इस्लामी तारीख पढ़ना चालू करा, हमारे नुकसानात पढ़ना चालू किया कि क्या क्या हम नुकसानात हमने झेले और किस तरीके से हम लोग नुकसानात अपने ही नुकसानात हम कैसा है अपने लोगों को पेश करते हैं। तो फिर उसके बाद मेरा जो है तो दिन ब दिन मेरा माहौल बदलते गया। सोच की मेरी एक इक़्तिदार हुआ मेरे सोच के ऊपर कि हम किस तरीके से फेस करना चालू किए। तो मेरा असल जो है तो सोशल वर्क 2007 से चालू हुआ। अच्छा। और मैं उसके ऊपर ऐसा काम किया, सबसे पहले मेरा सोशल वर्क ये था कि मैं कॉलेज के अंदर उमर फारूकी, तुम्हारे कमाल फारूकी के फर्जंद जो है तो उनके साथ मैं जो है तो राष्ट्रवादी से जब उन्होंने पहली बार इलेक्शन जब लड़े थे, तो मेरा सोशल वर्क अगर असल चालू हुआ होगा तो वो उमर फारूकी की कैंपेनिंग के दौर में चालू हुआ। सियासत में कैसा सोशल वर्क? सियासत में सोशल वर्क इस तरीके से हुआ कि मैं जो है तो सियासत में उनके साथ ज्वाइन हुआ राष्ट्रवादी से। उन्होंने कुछ मैं मतलब समझ लो कार्यकर्ता बना उनका और जाके कैंपेनिंग किया। नाइट कॉलेज में हो गया, तुम्हारे भगवान कॉलेज में हो गया। इस तरीके से मैंने जो है तो सियासत भी, मैं राष्ट्रवादी में कुछ टेम्पररी के लिए मैं था, मैं वो उस दौर में 2008 की बात है, उस दौर में मैं जो है तो सियासत किया थोड़ा बहुत टेम्पररी। और उसके बाद जो तो सोशल वर्क मेरा ध्यान फिर सियासत से हट गया और फिर सोशल वर्क में मैं ज़्यादा गुलू में चले गया। फिर उसके बाद जो है तो दवाखाने के मामलात है और बहुत से ऐसे मामलात है जो मैं जो तो बहुत इमोशनल हो गया। लोग इसको इमोशनल नहीं लेते, लोगों के लिए धंधा है, मेरे लिए धंधा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता कोई भी चीज़ के लिए, मैं लड़ने के लिए उतार हो जाता। शायद लोगों के लिए गलत हूँगा लेकिन मैं लड़ लेता। बात का जो सिलसिला है और सीधी बात का जो एक कंसेप्ट है जो शहर औरंगाबाद को बड़ा अजीज है, वो ये है कि हम अवाम के सवालात लेते हैं और अवाम के सवालात सीधा कैंडिडेट से करते हैं। तो आए हम अवाम के सवालात की तरफ चलते हैं, अगर आप तैयार है। मैं तो हमेशा ऑलवेज तैयार। तो शुरू करेंगे। बेशक। सैयद कैसा, सबसे पहले आपको सलाम करते हैं। सलाम और कहते हैं भाई जी, तैयब साहब के साथ शो में देखकर खुशी हुई। आगे इनका अब यहाँ से सवाल होता है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया WPI जब बनी तो तुमने मेहनत की थी, फिर तुम उसमें नजर नहीं आए। उसके बाद MIM
के भी तुम फाउंडर्स में से थे, मगर महावीर नजर नहीं आए, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाह। देखिए, वेलफेयर की जो बात है मैं खुलासा करना चाहता हूँ, एकदम क्लियर और वाज़ेह खुलासा करता हूँ मैं। मुश्ताबा फारूक साहब, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, अहमद मोहिउद्दीन सिद्दीकी साहब और कुछ वगैरह जमात इस्लामी के लिए आए थे। शक्ति प्रदर्शन के लिए मेरे को बात किए थे उन लोगों ने कि आप शक्ति प्रदर्शन हमको दीजिए। उस दौर में मैंने शक्ति प्रदर्शन के लिए मेहनत की है। उन्होंने मेरे को लालच दी कि मैं हम ये पोस्ट देते वो देते। मैं पोस्ट लेने को तैयार न था, लेकिन मेरे वालिद के वजह से मेरे वालिद ने बोले बाकी मर्जी तो तुम्हारी है। लेकिन मैं वहाँ पर कुछ लुच्चे लोगों को देखा जो मेरे को, मैं वो नहीं बोलता, मैं कुछ ऐसे नाम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उनको पसंद नहीं करता ब्लैकमेलरों को। जब उनको पोस्ट दिए गए तो मेरा वहाँ, जब ये लोग ऐसे लोग, अगर बदमाश लोग, अगर ये दौर में ये अगर जो माहौल चढ़ा, इस दौर में ऐसे बदमाश लोग आएंगे, ब्लैकमेलर आएंगे और ये वो लोग आएंगे, तो मैं वहाँ जाके करूँ क्या? मैं इंटरफेयर करूँ कि ऐसे बदमाशों को अगर लेना है तो फिर मेरा क्या काम है वहाँ? मेरे को भले ही दुनिया कुछ भी बोलती होंगी, लेकिन मैं ऐसे लोगों को नहीं पसंद कर सकता जो लोग अपने या किसी गरीब को ब्लैकमेल करके या किसी अपने मफाद के लिए, उनके पास बहुत दौलत है, उन्होंने जो है तो बहुत बड़ी पोस्ट लिए थे, उन्होंने बोल रहे थे कि उपाध्यक्ष बना, मेरे को नहीं बनना था। उसकी सरपरस्ती में मेरे को काम इसलिए नहीं कर, मैं गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, आपका गुलाम बनने को तैयार हूँ। मैं यहाँ पर जो भी खासा बैठे हैं मैं उनका गुलाम बनने को तैयार है, पेट में मुंडी डालने को तैयार हूँ, लेकिन मैं लुच्चे लफंगों का मैं सरपरस्ती में नहीं आ सकता। वो लोग देखो, कौम की हम जब बात करते हैं कि कौम कौम कौम, मिल्लत मिल्लत, मिल्लत में भांटों की जरूरत नहीं है। मिल्लत के देखिए, मैं मिसाल लेना नहीं चाहता खासदार साहब की, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन हमारे असद अवैसी साहब ने क्या बोले, भाई पढ़ा लिखा है, फला है, चुला है, ये है वो है वगैरह, जितनी बात की है उन्होंने। लेकिन अगर उन्होंने भामटे लोगों को लेना ही चाहते तो मैं इससे पहले बहुत पार्टियां थे, समाजवादी थी, राष्ट्रवादी थी, लुच्चे लफंगों की पार्टियां है, और तो मैं उसमें ज्वाइन होता था। लेकिन मेरा इरादा वेलफेयर में इसलिए ज्वाइन होना था कि जब मैं कि भाई वहाँ जमात इस्लामी का जो तो उसके अंदर इंटरफेयर है, फला है, मुश्ताबा फारूक साहब है, शहर के बड़े बड़े लोग हैं इसके अंदर, तो मेरा दिलचस्पी बढ़ गई थी कि नहीं ये पार्टी के अंदर कुछ बात है, तो मैं उसके अंदर इंटरफेयर किया। रही बात, जब मैंने वहाँ पर कोई ऐसे गलीज लोगों को देखा कि भाई उनको पद दिया गया, ये दिया गया, तो मेरा दिल गवारा नहीं करा कि मैं ये लोगों के साथ काम करूं, इसलिए मैं जो तो वो चीज को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, आए भाई अगला सवाल जी। शेख यासिर कहते हैं कि भाई जी आप मजलिस के फाउंडर मेंबर्स में से है, ये सवाल इसमें हो गया पहले। अगला सवाल है तो रेहान सैयद कहते हैं कि एक भाई जी के नजरिए से बाईजीपुरा अल्तमश कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी के सच में काम हुए हैं या सिर्फ वीडियो ही बनाए गए हैं? इसके वास्ते मेरे पास ऐसे सवालात के जवाब आते हैं। देखिए, बाईजीपुरा जो है ना, सलम एरिया है। सबसे पहली बात, अल्तमश कॉलोनी हम एक महल्ले से है, तो हमको हकीकत तो मालूम है आपको, लेकिन आप इंटरव्यू कर रहे तो आप बोल नहीं सकते कि क्या हक़ाइक़ है। लेकिन हक़ाइक़ ये है कि वहाँ फोटो सेशन चलता। आपको एक बात बोलूँ क्या मैं, कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पर कर्ज़ों के, वहाँ ब्याज बट्टे चलते हैं। आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि 5,000 के लिए भी जो है तो वहाँ पर ऐसे गैर ज़रूरी हरकत होती है, लब कुशाई होती। सिर्फ मेरे को फ़ोटो लेना है और टिकटॉक पे छोड़ना है। क्यों? क्योंकि लोग मेरे को देखेंगे। मैं चाहे तो मैं भी कर सकता या आप भी कर सकते हैं काम। दिन भर अपन कोई भी साइट चलेंगी, वहाँ खड़े हो जाएंगे, फ़ोटो सेशन लेंगे, ये मैंने काम कराया। और मैं, मेरे और कुछ दोस्त है, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा, भी यहीं मौजूद है वो लोग, लेकिन वो लोगों ने ऐसी मफाद परस्ती नहीं की है। रही बात बाईजीपुरे के अंदर कोई काम नहीं होता क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं, वहाँ आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं। आप मैकेनिक को कारपोरेटर बना रहे, आप जो है तो वहाँ पर जाहिल को कारपोरेटर बना रहे अल्तमश में। उसके पास देखो, एक कोई भी चीज़ का एक प्लानिंग प्लॉटिंग होती कि भाई फला फला है, उसके पास क्या विजन है, कोई विजन होना चाहिए ना। आप आपके महल्ले में रह रहे, ठीक है, तो आपका महल्ला, आप बोलते कि मेरे घर के सामने नाला है, साफ हो रहा, हाँ हो रहा भाई, तो फिर वही कचरा फिर वैसा जैसी वैसी क्यों?
दूसरी बात कि बैजीपुरे में अगर ये लोगों ने अगर मेरे को सबूत ला के बताए, क्यों ये नहीं लगाते लिस्ट कि भाई ये मैंने ये काम करा और ये मेरी निधि से हुआ, क्यों नहीं लगाते लोग काम। दूसरी बात ये है कि अगर वहाँ काम होता तो हमको नहीं आगे करना पड़ता था। देखो दो चीजें, एक तो काम बिल्कुल नहीं हुआ, या ये है या काम हुआ लेकिन बहुत कम हुआ। देखो कारपोरेशन को झक मारा के करना है, वो इंस्ट्रूमेंट डालो ना डालो, नाले साफ हो रहे, आपको मालूम है किस तरीके से होते। हमको जाना पड़ता है, हमारा वार्ड ऑफिसर है कुलकर्णी, अभी जो चेंज हुए, हमको वहाँ जाना पड़ता। हम ये भी बोलते वहाँ लेटर देना पड़ता वगैरह, लेकिन हम लेटर भी नहीं देते, हमको वहाँ जाके बोलना पड़ता साहब। साहब बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन साहब बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं कारपोरेटर नहीं है ना मैं कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को बोलना पड़ता साहब वो हमारा ज़रा काम है, हम वो हमारा नाला चौकअप हो गया, फला चौकअप हो गया, आप जो है तो बारिश से पहले क्यों नहीं काम कराते, तो आपका कारपोरेटर ही इंटरेस्ट नहीं लेता। आप वहाँ पर जो है तो हम जो काम इंस्ट्रूमेंट जो हम डालने लगा रहे लोगों को, जो हम बोलने लगा रहे, तो उसमें आके आप सिर्फ फोटो खींच रहे, ये कौन सी बात है। क्रेडिट लो लेकिन लोगों की खिदमत भी करो। ऐसा नहीं लुच्चागिरी करेंगे आप, वहाँ के खड़े हो जाएंगे हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है, फोटो डाल दिए। ये लोगों का भरोसा हमारे ऊपर दिन से मतलब लोग उसके बाद क्या होने वाला मालूम कि आपको कि भाई ये गंदा है ना, चलता हमारे को लेकिन हमारा है, ये कब तक चलेगा। ये कौन सा दिमाग है, ये कौन सी आइडियोलॉजी है कि अपना है ना खाएंगा तो चलेगा। ये काम मैंने करवाया, ये मेरा तरीका था। मैं जैसा बहुत से बातें हैं कि मैं को एक आइडिया दे रहा कि भाई ये आइडिया है इस तरीके पे, इस बिना पे। अगर आप जो तो अनपढ़ है, अनपढ़ होना जरूरी नहीं है, लेकिन तजुर्बा एक एक्सपीरियंस मेक मैन परफेक्ट। अल्तमश के जो भी है, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए उनका, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उनके पास इतना तजुर्बा था तो उन्होंने सिराट गार्डन के ऊपर बात कर रहे, तुम्हारे महल्ले के अंदर क्या परेशानी वो नहीं देख रहे आप ये नहीं देख रहे कि आपकी सड़कें कैसी है, वायरिंग का काम आपने करा है, तो आप जो तो उसका प्रूफ दो बाय राइटिंग, कारपोरेशन से लाओ कि ये मैंने काम कराया है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे से मुंह से निकल जा रहा था, आप लगाओ कि ये बाय मेरे से काम हुआ ये चीज का, आप प्रूफ दो लोगों को, आप लोग एतमाद जीतो, आप लोगों का यकीन जीतो। आप यकीन बस फोटो से जीतेंगे तो उससे मैं खुश होने वाला, फोटो देख के यार मेरे भाई ने फोटो डाला मैं खुश हो गया, हम आगे चलेंगे। अवेयरनेस नहीं ना सब वही, और अवेयरनेस ऐसी चीजों से आएगी साहब, जब बैठकर बात होगी ना तब अवेयरनेस आएगी। मसला ये हुआ कि बैठकर बात करने का सिलसिले खत्म हो गए तो अवेयरनेस भी खत्म हो गई। कल एक एजुकेशन के ताल्लुक से हमने इंटरव्यूज किया, वहां से ऐसी ऐसी चीजें सामने आई, तो आप जो लोग हमको कॉल कर रहे हैं भाई ये हमको मालूम नहीं था इतना आसान होता है, तो तब बैठकर जब बात होगी ना तब अवेयरनेस आएगा। और हमारी कोशिश ये है, चाहे अदबी प्रोग्राम हो चाहे पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, तो कहीं ना कहीं बस बैठ के बात होनी चाहिए ताकि अवेयरनेस आए। एजुकेशन के मामले में मैं आपकी बात काट रहा एजुकेशन के मामले में मैं और मेरे वालिद साहब बहुत मेहनत करते हैं हम लोग कि हम ये अभी भी मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि अगर किसी को पढ़ाई की मदद चाहिए, कोई भी चाहिए, कहीं भी पे चाहिए, तो हम लोग तैयार है। उसको कितना पैसा लगता है, आरपीएस बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, 1-1 रुपया मैं लगाने को तैयार है, मेरे वालिद साहब लगाने को तैयार है। और जो है तो जो मेरी कमेटी बनी हुई है, मेरी कमेटी ऑन रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हम अपने तौर पर जो काम करते जिसको कहेंगे, हाँ, एक ग्राउंड लेवल पे काम करते, कभी भी वेलकम है आप लोगों को। आइए, पढ़ाई के जो है तो 3-4 बच्चे जो मैं आईपीएस की जो है तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं नौकरी वगैरह जो जिस तरीके से इंजीनियरिंग हर चीज़ की मैं मदद करता और करना चाहता हूँ मैं। ये बड़ा अच्छा, ये यहाँ से मैं कहूंगा कि इसको ऐलान समझा जाए कि भाई अगर किसी को पढ़ना है और उसके पास जो है तो अशिया मुहैया नहीं है और उसको जरूरत है तो वो बिल्कुल राब्ता करे। देखो ये बातचीत से ये नहीं है कि मैंने इंटरव्यू लिया, आपने इंटरव्यू दिए, चैनल ने लगा दिया, आपने देख लिया, बात खत्म। इससे लोगों का फायदा होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस बात को लोगों ने उठाना चाहिए और इसको ऐलान समझ कर लेना चाहिए कि अगर मुझको पढ़ना है और मेरे पास हालात मुहैया नहीं है तो मैं राब्ता करूंगा। हम आगे चलेंगे साहब, क्योंकि शॉर्ट करेंगे, सवालात भी है और हमको टाइम भी। ईसा यासीन सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सिटी में सोशल पार्टीज बहुत काम कर रही है, ये काम देखकर पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ गैरत आएगी क्या? देखो
ईसा यासीन भाई मेरा दोस्त है। रही बात गैरत की, तो गैरत तो किसको भी नहीं है, सब बेगैरत है। ऐसे भी बेगैरत है कि इतने फालतू किस्म के लोग हैं। सियासी तौर पर जो मैं बोलूँगा, सियासत किसको भी नहीं आती यहाँ, मेरे को भी नहीं आती। मैं तो कल को मेरे ऊपर उठेंगे, तुमको आती थी तुम बताओ क्या आती तुम्हारे को। यहाँ सियासत किसको भी नहीं आती, कोई विजन बताने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ सिर्फ 4 बात होती है, वो नल लगा क्या, वो पाइप लगा क्या, मैंने स्ट्रीट लाइट लगाया, मैंने वो बुलाया उसको, वो काम मैंने करा दिया, यूं त्यों फोन लगा के अपने 4 बार। अरे ये भले दिया को झक मार के करना है ना, तूने कौन सा लाइब्रेरी लगाया तुम। मैं असल में अरीतुरी पे आ गया, लेकिन जो है तो आप क्या विजन है आपका, मैं लाइब्रेरी कैसा लगाऊँ, मैं सिलाई मशीन का कैसा करूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी आते हैं, ये लोग ये नहीं मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बिल पास होते हैं तो कलेक्टर के पास आता है, फिर कलेक्टर उसको पास करता है, तो फिर यहाँ लागू होता है। तो यहाँ अगर ईसा यासीन भाई के वास्ते जो उन्होंने सवाल करे, उसका जवाब ये है कि यहाँ पर किसी पार्टी को गैरत नहीं है, यहाँ सिर्फ मफाद परस्ती चढ़ी, वो चाहे कोई भी हो, वो लोग और सिर्फ बेढंगी हरकतों पे उतरे हुए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पर ऊपर से नीचे तक बेढंगे लोग हैं। आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह। वाजिद कुरैशी सबसे पहले आपको सलाम करते हैं वालेकुम सलाम। और मुकम्मल सलाम करते हैं। खास बात यह है, मेरी ये आदत रही है कि जब भी कोई मुकम्मल सलाम करता है तो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह बारिक फीक। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, तो भाई जी मेरा सवाल ये है आप कि आप नौजवानों में काफी मकबूल है, आने वाले कारपोरेटर इलेक्शन में अपने वार्ड के लिए क्या विजन है, तफसील से बताएं। या आपने बड़ा विजन पे बात किया है, अब ये आपका विजन जानना चाह रहे हैं। पहले वाजिद कुरैशी साहब को मैं उन्हें मकबूल समझते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। भले आवाम समझो, युवा समझो मत समझो, लेकिन उन्होंने मेरे को उस काबिल समझे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इन्हों जावेद कुरैशी के छोटे भाई है और मेरे बहुत अजीज दोस्त भी है। रही विजन की बात, तो ये देखो जो माहौल चढ़ा औरंगाबाद का, हर एक शहर का एक माहौल रहता, जो माहौल पैदा होता है। विजन ये जो होना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। आज मैं जो वार्ड के ऊपर मेहनत करता हूँ वो सलाम एरिया है। मेरी कोशिश ये रहती, आज बैजीपुरे में जाके हाल देखो आप कि पढ़ाई के ऊपर बहुत मेहनत होती है हमारी, और आपको यकीन नहीं होगा इतने लोग जो है तो बच्चे एजुकेशन के अंदर एजुकेशन के तौर पर इतना मेहनत कर रहे। और मेरे पास बहुत बच्चे आते पढ़ाई के सिलसिले के अंदर, तो उनको मैं बोलता ये फील्ड चुनो, तुमको कौन सी फील्ड होना, वो फील्ड पे मैं पूरी मदद कर सकता। मैं पूरी मदद नहीं कर सकता, मतलब मेरे से जितना होता, मेरी जितनी इस्तिदात है, मैं बोलता मेरी किडनी है वो भी ले ले, अगर वो होती ना मैं एक किडनी में जिंदा रह सकता। लेकिन मैं ये सोचता कि ये मेरी ओरिजिनल की सोच है, लोग कुछ भी सोचो। मैं क्या सोचता कि मैं जो हालात से गुजरा, जो मैं हालात काटा, तो मैं ये सोचता कि लोगों ने पढ़ना चाहिए, ये हमारा बहुत बड़ा बदला है लोगों के वास्ते। जो हमारे फिरका परस्त हमारे खिलाफ में है ना, तो हमारा जवाब पढ़ाई से होना चाहिए, ना कि कोई चीज़ से। रही बैजीपुरे की विजन की बात, मेरे पास कोई प्लानिंग है, मेरे पास मैनिफेस्टो है कि किस तरीके से बैजीपुरे को कंट्रोल किया जा सकता। वहाँ पर नशे का जो माहौल था, आज आप वहाँ जाके और देखो, वहाँ जो है तो 100% में से हमने 40% ख़त्म कर दिया। मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने 80% ख़त्म कर दिया, लेकिन 40 लोग मेरे पर भी लांछन उठाते कि तुम भी हुई है फला है। मैंने गलती किया है, मैं मांगता, और मैं एकदम बेबाकी से बोलूँगा किया, क्योंकि मेरे को अल्लाह को हिसाब देना है, लोगों को नहीं हिसाब देना है भाई। मेरे को अल्लाह को हिसाब देना है ये चीज़ का कि हाँ मैंने ये गलतियाँ किया, मैंने ये करा, कि अगर ये मेरा हिसाब किताब करते होंगे तो फिर मैं उनके जो तो चाटने वाला काम करूँगा, चापलूसी वाला काम करूँगा कि हाँ भाई साहब आप साहब है, फला ये साहब है। फिर वो जो भी लुच्छे लोग हैं जो एमआईएम के 2-4, मैं एमआईएम का भक्त हूँगा, कुछ भी हूँगा, लेकिन एमआईएम में बहुत बड़े बड़े डाकू लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग का बहुत बड़ा धंधा करते हैं। उसमें से मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं, वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो वो जो है तो वो विजन पैदा नहीं होने देंगे, और हम जैसे बच्चों को वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना आने देंगे। वो कोशिश ही ये करेंगे कि हमने अगर आ गए तो उनकी जगह खाली हो जाएंगी, क्योंकि जो है तो लोगों की सोच और पैमाना बढ़ते जाएंगे ना,
बच्चों को, क्योंकि जो मैं आइडियोलॉजी दूंगा, जो अगर मेरे को आइकॉन समझते, मैं है भी नहीं वो काबिल का, लेकिन अगर वो समझते कि मैं काबिल का है, तो मैं जो है तो ये कोशिश करता आप पढ़े लिखे पे ध्यान दो, आप जो है तो अपने आजू बाजू साफ सफाई का। दूसरी बात, मैं जो है तो कचरे के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करता आज। क्यों करता मालूम आपको? ये बोलते कोरोना है, फला है, चूल्हा है, अरे तुम साफ सफाई नहीं कर रहे तो ये तुम कोरोना मास्क लगाने का फायदा किस चीज़ का फायदा? आप सफाई, साफ सफाई तो रखो। साफ सफाई के बाद जो है तो इंसान पाक आधा ईमान है। तो ये पाक आधा ईमान कब पूरा होगा? जब आप पाक रहना चालू करेंगे या आपके अतराफ पाक करना चालू करेंगे, तो ये चीजें जो है तो अवेयरनेस जो है तो बच्चों में खुद पैदा होंगी। और नौजवानों पे मेहनत करना इसलिए जरूरी समझता मैं कि आगे चल के ये जब बड़े होंगे तो ये क्या सोच देंगे अपने नीचे वालों को। ठीक है, मैं बदनाम है, ये है, वो है, लेकिन आज मैं जो है तो इस बारे में बात कर रहा, क्यों कर रहा? क्योंकि मैं ये चीज का ठोकर खाया कि इससे क्या नुकसान होते, इससे क्या मेरे को भुगतना पड़ेगा, इसके वास्ते मेरे काम को क्या, अगर मैं समझ लो वही हरकत में कंटिन्यू रखूंगा तो मेरे को देख के बच्चे वही हरकत करेंगे, नहीं वो मोहम्मद करता है और हम भी करेंगे। ये होता है सफर पे, ये होता ही है, हकीकत है, ये मैंने देखा हुआ है। और ये चीज का मैं जो है कभी कभी ऐसा डिप्रेशन में चल जाता कि साला यार ये मेरे वजह से तो नहीं हुआ। कुछ एक बच्चा जो है तो चरस में अंदर अटका, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन उसकी सोच की वजह से कई बच्चे अंगूठिया चाइना वगैरह डाल के, तो मेरे को अफसोस ये बात का होता कि वो बच्चे को देख के कई बच्चे जो तो उनकी माएँ आती मेरे पास और बोलती कि वो हमारे बच्चे को बचाओ। मैं तो नहीं बचा सकता, वो तो अल्लाह बचाएगा, लेकिन मैं हिदायत का काम करूंगा कि मैं उनको समझाने की कोशिश करता कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और माशाल्लाह मैं ये बोलता 100 में से मैंने 3-4 बच्चों को पट्टी भी लेके आया, कुछ मार जोड़ के नहीं, प्यार से। नशे की अगर बात की जाए ना साहब, अगर वाकई में अगर नशे के ऊपर बात की जाए तो नशे का ये है कि उसको कोई तो भी आपको फिजिकल एक्टिविटीज में बंदे को लगाना पड़ेगा। जब आदमी फिजिकल एक्टिविटीज करता ना तो उसको अपने अंदर की कमियां महसूस होती कि यार मैं 100 स्टेप से ज्यादा चल नहीं पा रहा हूँ, मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, तो फिर उसको जो है तो लगता है कि नहीं यार मैं बड़ा अनफिट हो गया। अब फिर उसको लगता है कि ये चीजों की वजह से मैं अनफिट हुआ। तो जब वो फिट होने की तरफ जाता ना तो ये चीजें अपने आप छूटते जाती। इस्लाम ने जो नमाज का कंसेप्ट दिया ना वो सिर्फ इसलिए दिया कि मोमिन अपने टाइम की पाबंदी पे आ जाए। एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल जो होता है ना कि उठना कब है, सोना कब है, तो ये टाइम टेबल के लिए हमारे पास कहां से आ रहे हैं हम? नमाज के थ्रू आ रहे हैं। तो अगर क्योंकि नशा मुक्ति के अंदर हमने खुद आपका बड़ा काम देगा, तो मेरी एक राय रहेगी, सजेशन नहीं रहेगा, क्योंकि अल्तमश कॉलोनी अपना है, उसके अंदर ग्राउंड भी है, तो वहां पर फिजिकल एक्टिविटीज चालू की जाए। जब ये लोग फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, जॉगिंग करेंगे और फुटबॉल खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारे इस काम की वजह से वो कहीं ना कहीं नशे से दूर होते जाएंगे और क्या बोलेंगे, खेलों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है एक बंदा नशे के जो है तो टप्पे से उठकर स्टेट के लेवल पर कुछ खेल ले। भाई मुकद्दर बदलने को टाइम नहीं लगेगा, शुरुआत हमको करना पड़ेगी। तो ये एक मेरा सजेशन भी रहेगी, क्योंकि आपका भी बड़ा काम रहा है इस सिलसिले में। तो मेरा खुद का सगा भाई है जी जी, जो आज जो तो बार्सिलोना का जूनियर कोच रहा हुआ है, माशाल्लाह। और मैं नंबर 1 ग्राउंड है मेरा वाला तो कारपोरेशन का है। मैं मतलब आप वहाँ पर आइए, इंशाल्लाह विजिट करो। मैं कुछ फेसबुक पे फोटो डाले हुआ है, तकरीबन मोहम्मद बोलकर जो बच्चा जो कोचिंग करता, मैं उसको फुटबॉल वगैरह मेरे पैमाने पे, मेरी इतनी औकात नहीं, मैं मेरे पैमाने पे देते रहता हूँ या करते रहता हूँ मैं वो लोगों को। आप वहाँ की विजिट कीजिए, ये खासदार साहब, आमदार साहब, जितने भी विजिट कीजिए कि हमने वहाँ पर आके बच्चों के ऊपर किस तरह मेहनत की। फुटबॉल के उस पर, टेबल टेनिस हो गया, मिक्स मार्शल आर्ट हो गया, इसके ऊपर मैं बहुत दबा के काम करता, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर ये बच्चा पढ़ लिख नहीं सकता तो इसको ये चीज़ में डालो। रही बात, मेरे को गुंडागिरी इसलिए करना पड़ता क्योंकि गुंडों के साथ गुंडा मेरे को बनना ही पड़ता। ये पुलिस वालों की भी नहीं मानते, ये हमारे जैसे लोगों की ही मानते। तो इसकी वजह से अब ऐसे कई मिसाल है मैं जो देना चाहता हूँ, लेकिन मुख्तसर ये बोल रहा हूँ मैं कि इसके ऊपर मैं वजनदार काम करता खेल कूद के ऊपर। और अगर कोई पढ़ाई की अगर बैकिंग चाहता है तो ऐसे 1-2 का नाम जाहिर नहीं करना चाहता मैं, लेकिन वो IPS की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी अपने महल्ले के हैं और बारिक कॉलोनी के बच्चे,
उनसे मैं आपको इंशाल्लाह बाद में अपना ये बात मैं आपसे वो लोगों से मिलूंगा, वो बच्चों से। चलेंगे, सवाल ज्यादा है, हम थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ेंगे क्योंकि जवाब बड़ी तफसील में हो रहे हैं और अभी हम आधे भी नहीं आए हैं जी, तो हमको अब जल्दी चलने की जरूरत है। रशीद खान सबसे पहले आपको सलाम करते हैं। सलाम। और कहते हैं मोहम्मद भाई जी, ऐतिहासिक औरंगाबाद शहर के अवाम से मेरा ये सवाल है कि इस बार कारपोरेशन इलेक्शन जात, धर्म, अमीर, गरीब देखकर हो सकते क्या? भाई जी आगे ये और कंटिन्यू कर रहे, और क्या गरीबों नौजवानों इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के हकदार है क्या? ये पूछना चाह रहे हैं, मतलब आम आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है कि इनका कहीं ना कहीं विजय है? मैं इसको मुख्तसर जवाब चाहूंगा। मैं मुख्तसर बोल सकता हूँ। हाँ। ये आपकी सोच है कि गरीब कॉन्टेस्ट कर सकता नहीं कर सकता, लेकिन आपको जो है तो गरीब आपकी सोच बनाती है, गरीब इंसान नहीं होता, सोच उसकी गरीब बनाती है। सही। अगर आप सही कोई करना चाहता है तो अल्लाह कामयाब करेगा। और कौन बोला कि कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता? गरीब कर सकता, बिल्कुल। अगर उसकी मेहनत और उसकी ताकत वैसी है, ताकत से मुराद ये नहीं है, उसकी मेहनत जो है तो उसकी मकबूलियत है। सबसे पहले तो आप में गट्स होना चाहिए कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं, फिर आपका बैकग्राउंड, आपका सरनेम और आपका जात धर्म कुछ भी मायने रखता है। और देश में ऐसे कई नाम है। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम को ही ले लेना तो वो तो ऐसी जगह से आते थे जहां पर तरक्कियों के कोई वसाइल ही नजर नहीं आते। एक टापू पे रहने वाला, पत्ते पे खाने वाला कहां से देश का जो है तो राष्ट्रपति बन जाएगा? तो अगर आप में गट्स है तो आप जा सकते हैं। आकिब खान सबसे पहले आपको सलाम करते हैं। सलाम। और ये कहते हैं इस बार कौन सी पार्टी को सपोर्ट भाई जी का? पार्टी का सपोर्ट ये है कि देखो यहाँ जो लोकल चलता है कि भाई जिसका वजन है उसको सपोर्ट कर दो। मैं तो ईमानदार इंसान को सपोर्ट करूंगा। ईमानदार से मेरा मुराद ये है कि उसकी मेहनत क्या है। वो फिर बाद में कारपेंटर बने बाद कार ले रहा, सिगरेट से लगा रहा, हाँ बेटा क्या काम है तुम्हारा, हाँ ये है क्या, ये एटीट्यूड बदलो यार। तुम लोगों के साथ में क्या सीधा रहना चालू करो। लोग आपके पास आने के लिए जो है तो बेझिझक आए। मैं सपोर्ट उसको करूंगा भले उसको एक वोट क्यों नहीं मिलता, लेकिन मेरे को समझ में आता है कि ये जो है तो मेहनत जो है तो मशक्कत ऐसी करेंगा कि वो समझेगा कि मेरे माँ बहनों की तकलीफ है। मेरा सपोर्ट उसको है। भले अगर लोग बोलेंगे नहीं एमआईएम नहीं फला राष्ट्रवादी फला है, उनके पास ताकत है, लोग ये डिप्लोमेटिक जो बात करते, मैं उसके ऊपर सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं इस इंसान पे सपोर्ट करूंगा कि वो जो है तो वाज़े तरीके पे बोलेंगा, बोलने की भी जरूरत नहीं, मेरे को समझ में आएगा कि ये काम करने का काबिल है, उसको सपोर्ट करूंगा। यानी ये कह सकते कि मेरा फर्दन सपोर्ट रहेगा, किसी पार्टी को नहीं रहेगा। ये कहीं ना कहीं मेरे समझ मैंने करना भी नहीं चाहिए। हाँ। सलीम बिन अफीफ कहते हैं कि भाई जी आपने कंटिन्यू। सलीम बिन अफीफ कहते हैं कि भाई जी आपने नशा मुक्ति आंदोलन की मुहिम चलाई थी, उसका रिजल्ट अभी तक मिला क्या? आगे ये और पूछ रहे। दूसरा, जो पूरी माफिया औरंगाबाद में बंद करने का प्रयास शुरू तो हुआ लेकिन एक्शन अब तक नहीं मिला। सवाल तो हम भी कर रहे लोगों से। अब जो है तो हमारे खासदार साहब जो है तो जाकर सवालात किया, अमल तो नहीं हुआ। काम तो सवालात करने वाला है। मैं जा रहा हूँ वहाँ पर सवालात कर रहा, मैं जो है तो बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ वहाँ पर जाके कि ये सवाल मेरा ये है, पूरी अभी तक चालू है, फला है चूल्हा है, उसमें मैं खुश हो जा रहा। मैंने साहब ने क्या वो सवालात किए और उसके ऊपर जो है तो उन्होंने काम करे उसके ऊपर और 2-4 को पकड़ा है। अब उसकी हकीकत कुछ लोग कई कंट्रोवर्सी है कि भाई इन्होंने ये लिए वो लिए, मेरे को उनसे बैग नहीं, कम से कम उन्होंने सवाल तो उठाए, उन्होंने उसके ऊपर अमल तो किए कि कम से कम वो पूरी। लेकिन मैं ये समझता पूरी से ज्यादा ये गांजे का धंधा ये रोशन गेट पे चलता, वो क्यों नहीं बंद हो रहा? टाउन हॉल पे चलता, तुम्हारे जहांगीर कॉलोनी में चलता, ऐसे कई धंधे चलते, वो बंद नहीं हो रहे। पुलिया बंद कराने का तुम लोगों को, पुलिया तो बंद कराना ही चाहिए अपने को, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान है, आप आज जो है तो 14 साल के बच्चे को पकड़ो, आपको नशा प्रोवाइड करके दे सकता हूँ। तो मैं ये समझता कि मैंने उनका दूसरा सवाल जो है तो मुहिम जो मैं करा,
तो मुहिम के नुकसान मैं भरा, जेल गया, फला चुला, कोई भी केस डाले होंगे उन्होंने, 353 डाले। फिर उसके बाद ये बोले कि मैंने कलेक्टर ऑफिस पढ़ा, तो उसके ऊपर भी 353 ढकल दिए मेरे ऊपर 2। अब मैं वो जोशीला बयान नहीं देना चाहता कि मैं ये चीज़ से न डरता, मैं फला यूँ है, मैं क्यों है, मैं डरता वरता भी नहीं, ये बात भी सही है। लेकिन जो है तो मैं कानून कायदे के हिसाब से बात करता। कुछ पुलिस वाले बेढंगे वो जो है तो अपने वो मेरे को 1-2 लाख रुपए मांग रहे थे, मैंने देना पसंद नहीं किया उनको। मैं बोला कि मैं जेल जाना पसंद करूँगा, लेकिन आप पसंद नहीं करूँगा मैं। अगर आप मेरे को डिप्रेशन में डालना चाहते हैं या आप मेरे को हरेसमेंट, उन्होंने बहुत हरेसमेंट करे, बहुत मेरे ऊपर केस ये वो करने की कोशिश करे, मैंने अपने तौर पर जो तो उसको मुकाबला किया ये चीज़ का। बात रही आप लोग कितना उसके अंदर जुस्तजू बताते कि ये बंद होना, एक अकेला इंसान नहीं बंद करा सकते ये चीज़। आप लोग भी उठो ना, सिर्फ मैं बोलूँगा तैयब जफर ही मेहनत कर रहे चीज़ का और उसको ही करन दो और उसके ऊपर पूरी बात ढकल डालो, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसके वास्ते हम सबको खड़े रहना पड़ेगा। और सलीम भाई से मेरी गुजारिश है कि आप भी खड़े रहो ये मुहिम के अंदर। जुनैद फारूकी साहब जो है तो अल्लाह उनको अच्छा रखेगा, वो आज तक मुहिम के ऊपर काम करते हैं। उसके अलावा भी मेरे को, मैं नाम भूल गया, मैं माफ़ी चाहता, शाइन क्लब, वो लोग भी मेहनत कर रहे। वो लोगों के साथ क्यों नहीं ज्वाइन होती? इतनी फिक्र है आप लोगों को कि वो लोगों के साथ ज्वाइन हो, आप लोग उनकी ताकत बढ़ाओ। मौलाना जुनैद फारूकी साहब जो थे बंद कमरे में कराना चाह रहे थे, मैंने इनको रोड पे लेके आया। मेरा काम जो है तो मैं मदद नहीं कर सकता, तसल्ली दे सकता, बहुत बड़ी बात रहती, लेकिन मैं मदद हर चीज़ देने को लिए तैयार है और मैं दिन रात खड़े रहूँगा। लेकिन जब ये मुश्किलात आते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कोई चीज़ का मुकाबला कर रहे तो सामने से भी जवाब आएगा। इसके अंदर मैं खुलकर बोलूँगा, पुलिस का बेहतरीन सपोर्ट है गांजे के धंधे वालों के ऊपर, और मेरे ऊपर 10 केस बैठेंगे ये बारे में। लेकिन मैं बार बार ये बोलूँगा कि ये जो नशे का कारोबार है तो इसके अंदर बगैर पुलिस का नहीं हो सकता भाई। ये गांजे का खुलेआम धंधा चलता, तो क्यों नहीं बंद हो रहा है? इसकी वजह मेरे को एक मुख्तसर वजह बताओ कि क्यों नहीं बंद हो रहा। ये पुलिया को तुम हफ्ता दे रहे, ये गरीब लोगों को, इनको थोड़ी ईमान की कमी है, वो लोगों को, इनको नहीं मालूम इससे क्या नुकसान आते हैं। लेकिन उनका ये भी काम है ना कि ये गांजे के जो धंधे चढ़े उनके ऊपर, क्योंकि वो डॉन लोग है बोल के डरे कि तुम, और ये मिस्किन लोग है बोल के तुम इनके ऊपर बोले कि पुड़ियों के धंधे बंद नहीं हो रहे, फला नहीं हो रहे, पुड़िया वहाँ लेके जाए। तुमने जैसा खासदार साहब ने पुड़िया लेके गए वहाँ पर, तो आपने वहाँ गांजे भी लेके जाना था, बताना था कि ये गांजे का भी धंधा चलता, ये ऐसा ऐसा डेयरिंग से चलता। इतना तुम्हारे कमिश्नर साहब ने इतना स्ट्रिक्ट करने के बाद भी गांजा बिक रहा। अब ये चीज़ का नेटवर्क है मेरे पास, तो मेरे को मालूमात है ये चीज़ की। और ये बोलेंगे कि नहीं ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है तो है भैया, लेकिन जो है तो तुम्हारे गांजे के धंधे तुम्हारे आंख में आंख डाल के करते हो। और मैं अभी बोला, जुए सट्टे ऐसा मुसलमान एरियो के ऊपर N6 से लेके यहाँ तक बताओ, बुड्ढी लाइन तक कहाँ चलते बता दो। आपने देखे सिडको एनवन में गांजे का धंधा है, आपने देखे पत्तों क्लब चलता। ये चीज़ें जब नहीं चलते ना, तो ये मुसलमान एरिया में क्यों चलता? क्योंकि मुसलमान खराब है बोल के, मुसलमान बदनाम है बोल के चलता। और क्यों? और फिर आ रहा कहाँ से इसका? अगर मालूम करेंगे आप, गुजरात से आ रहा। गुजरात में किसकी सरकार है? बड़े पैमाने पे प्रूफ दूंगा मैं ये चीज़ का कि बड़े पैमाने पे जो है तो नशे का कारोबार अगर चलता है तो गुजरात से चलता है, और उसको उन्होंने मुमरा का गढ़ बनाए हुए आपको है। जबकि गुजरात को ड्राई स्टेट है, दारूबंदी है। ड्राई स्टेट के अलावा जो है तो वहाँ पर जो है तो मेडिकल जितने भी जो नशे है वहाँ पर आपको भी फुकट के भाव में पूरी महंगी मिलती है, अपने पास वहाँ सस्ता मिलता, इतना भी सस्ता मिलता कि लोग जो है तो किलो से लेके आ रहे। तो वहाँ की सरकार क्या झक मारा रही क्या? इतने बड़े बड़े बातें कर रहे, इतनी बड़ी मौलाना की जैसी दाढ़ी रख दी मोदी ने, तो वो क्या झक मारा रहेगा वहाँ? इनका काम नहीं है लोगों का कि भाई पुड़िया ये उसके ऊपर। तो ये गांजे का जब आपने 2 महीने का, मैं बहुत एहतराम करता हूँ इम्तियाज़ भाई का, इन्होंने 2 महीने का टाइम दिए, 2 महीने नहीं, आज जो है तो 6वां 7वां साल चालू है। कहाँ गए वो बात? ये लोगों को हुल हपाटे देने वाला ये काम कब तक चलेगा? मुनाफिकत चढ़िया, खुली बात बता रहा मैं, मुनाफिकत इस चीज़ की चढ़ी कि मैं औरंगाबाद आऊँगा, मैं वापस 2-2 बार आऊँगा, 3-3 बार आऊँगा। कब आए? कौन सा धंधा बंद हुआ? चलो ये बताओ।
फिर उसके बाद जो है तो अगर मैं खिलाफ में बोला तो मैं मुनाफिक हो जाता। मुनाफिक बोलने वाला ही मुनाफिक है। नहीं, चलो ठीक है, ये बहुत सारी बातें और नशे के ऊपर अगर हम बात करें ना तो इतनी हो सकती तफसील है, है उसकी बहुत बहुत हो सकती है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं एक भाई जी का जो रवैया है, जो मोहम्मद अल अत्ताश का रवैया है कि मैं हर बात के अंदर ये 2-4 पार्टियों को टाउन तो करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि आप वादे मत करो, मैं नहीं करूंगा। क्यों आप वादे कर रहे? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ अगर ये जो टोन वाले मामला है ये अगर स्टेज से हो तो ज्यादा बेहतर है, ना कि मीडिया के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर बैठे हुए और अवाम के सवालात को लेकर बैठे हैं जिसको अवाम साफ सुथरे अंदाज में और मैं समझता हूँ आसानी से समझना चाहती है कि भाई ये हुआ तो ये हो सकता है, ये हुआ तो ये हो सकता है, ये हुआ। क्योंकि हमने इस पूरे सिलसिले के अंदर अभी जितने भी सवालात हुए, मैंने ये बात जो पॉइंट आउट किया है वो यही थी कि हमने हर मुद्दे के अंदर 3-4 पार्टीज और 3-4 क्या बोलेंगे शासन प्रशासन को हमने टोन करता रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा हम इस चीज को अवॉइड करते हुए आगे चले, क्योंकि मामला चाहे सिस्टम हो, चाहे सियासत हो, चाहे प्रशासन हो, मामला तो सबके अंदर है और सबको अपना हकीकत मालूम है। मसला ये है कि मैं उसके खिलाफ तो बोल देता हूं, मगर क्या करूं, मैं भी उस साजिश का हिस्सा था। ये वाला मामला है। तो मैं चाहूंगा अब हम जो है तो अगले सवालात के ऊपर मैं इसी में एक बात कर करते, मैं जो आप जो मेरे को बोले कि भाई उनको अवॉइड करना है, फिर पकड़ो किसको, मैं बोलूं किसको? देखिए देखो मेरा एक क्लियर विजन हमेशा से ये रहा है कि मेरी बस में जो होगा मैं करूंगा। मैं चाहता हूं आपकी अपनी एक बहुत अच्छी ताकत बनी हुई, आपके पास नौजवान हैं और आपके लोग कहीं ना कहीं सुनते हैं, तो आप अपने एक विजन और एक रास्ता तय करें कि मैं इस रास्ते पर काम कर रहा हूं। जिसको लगता है कि यह रास्ता सही है मेरे साथ आकर जुड़े, है कि नहीं? भाई गांधी जी ने जब दांडी यात्रा चलाई तो क्या बोले, सब आ जाओ, बोले गए नहीं मैं निकल रहा, जिसको आना है आ जाओ। बस उसी तरीके से मेरा मुहिम, लेकिन मैं इनको जो है तो इनका आईना बताना मेरे को फर्ज है। नहीं ये तो बताना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बताना चाहिए कि बस हर बार हम आईना ही लेकर खड़े हो जाए, तो फिर हम आईने के आगे कब आएंगे? हमको भी तो आईने के आगे आना है ना साहब। तो मैं चाहूंगा कि अब जो इंटरव्यू आगे चलेंगे आपको, क्योंकि अब बहुत तफसील से बात हो चुकी है, अब थोड़ा सा अवॉइड करते चाहता हूँ मैं इसको अवॉइड करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सवालात भी ज्यादा है। अगला सवाल लोग मोहम्मद यासीन कह रहे हैं कि भाई जी से हम ये चाहते हैं कि भाई जी आने वाले वक्त में इस औरंगाबाद शहर जिसको हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, क्या आप आने वाले वक्त में यहाँ से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई जी भी हमारे शहर की सियासत का और नौजवानों का एक चेहरा, एक आवाज बनकर कौम के आगे या सामने आएंगे? मैं आपकी सवाल को कंटिन्यू करता कि गांधी जी दांडी यात्रा पे निकले, बस मैं भी वही यात्रा पे निकलने वाला है। बस उसके ऊपर मेहनत करूंगा मैं, आने का वेलकम, नहीं तो गर्दी कम। अगर ये चीज होंगी ना साहब तो शहर औरंगाबाद से सबसे पहला इंसान तैयब जफर होगा जो आपको मुबारकबाद देगा इंशाल्लाह। क्योंकि मामला इनकलाब शुरू ही वहीं से होता है कि मैं निकल पड़ा हूँ, बेशक मैं अकेला ही चला था जाने पे मंदिर, मगर लोग आते गए कारवा। तो आप एक विजन ले, उसके ऊपर अपने आप में काम शुरू करें, जिसको वो काम अच्छा लगेगा वो आपके साथ आगे बढ़ेगा। इसकी 2 मिसाल मैं एकदम छोटे इसमें दे देता हूँ। एक तो पिछले साल शाहीन बाग बैठा, उसकी मिसाल ले लो, पूरे हिंदुस्तान शाहीन बाग में सब गए। इस साल की मिसाल लो तो आज से 3 महीने पहले किसान बाहर निकला, आज ये हुआ कि लाखों की तादाद में लोग, तो क्या हुआ, चंद लोग अपना विजन लेके आगे बैठ गए। अब जिसको जुड़ना है वो जुड़ेगा, जिसको नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ेगा। तो अगर ये होता है बहुत अच्छी बात है। हम आगे चलेंगे। शेख आजम सबसे पहले आपको सलाम करते हैं सलाम और कहते हैं कि भाई जी मेरा सवाल ये है कि महावितरण में जो 1680 करोड़ का, यार ये मामला इतना हो गया ना कि अब रोजाना अखबारात हो, सोशल मीडिया हो, ये देख देख कर आप तो ऑलरेडी हम बेजार हो गए। ठीक है भाई, ये 1680 करोड़ का मामला है और सब इस पे क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबको लेने दो। बेशक ये सरकारी माल है, सब में बटरा बटने दो। बेशक सबने क्रेडिट ले चुका है। अब इसके ऊपर बहस करके मुझे नहीं लगता कि हम कोई विजन तक पहुंच जवाब है इसका, दे दीजिए, क्योंकि सवाल इनका बहुत ज्यादा लंबा है। हाँ, मुख्तसर जवाब ये है कि आइडिया कौन निकाला, हाँ, इसके ऊपर सबसे पहले काम कौन करा, उसका तरीका कौन बताया। क्रेडिट लेने का वाला काम कोई भी ले सकता, कोई भी बोल सकता कि बच्चा मैंने पैदा करा, इन्हें बोलेंगा उन्हें बोलेंगा, ऐसा नहीं चलेगा।
तरीका, प्लानिंग, प्लॉटिंग किस तरीके से बनाई गई। सबसे पहले आप जो है तो 2005 से कौन किया, मैं वो आदमी का नाम खुलकर लूँगा। नदीम राणा ने उसको चालू किए और उसका हकदार वो है, तीसरा कोई भी नहीं है। हाँ बेशक इम्तियाज़ भाई ने वहाँ सवाल खड़े किए, वहाँ सवालात ही होते हैं, लेकिन आपने किस तरीके से पानी किस तरीके से आएगा, कहाँ जाएगा, ये प्लानिंग इम्तियाज़ भाई ने नहीं बताया, वो नदीम राणा ने बताया कि किस तरीके से पानी आएगा, फिर हम कहाँ से ले सकते हैं पानी, फिर कितना बच सकता हमको पानी। ये वो जो तरीका है ना, उसका मालिक वो रहता। अगर आप जो है तो सीधी बात के मालिक आप है कि ये इसका तरीका सीधी बात का आप है, लेकिन मैं क्या बड़ा नहीं वो फला फला चला रहा हो, उसकी आईडीज चढ़ रहा, उसका चाहूँगा, ऐसा नहीं चलेगा भैया। क्रेडिट वो भी ले सकता, लेकिन अगर इसका हकदार है तो सिर्फ और सिर्फ मिल्लत बचाओ तहरीक है। इसकी वजह ये है कि उन्होंने जो 2005 से जो मैं पूरे अखबारात पढ़ा, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सवाल नहीं देखा उनका, मैंने देखा, उसका बहुत तफसीली जवाब दे सकता मैं, लेकिन मुख्तसर करते हुए चलता कि इसका और इसका मेरे नज़र में शायद ही वो लोग कुछ भी बोलते होंगे, मेरे को पसंद नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलूँ कि मैं हक और ईमानदारी के बाद इसका क्रेडिट और सिर्फ क्रेडिट नदीम राणा को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो तो औकाफ की ज़मीन के ऊपर जो तो सिलाई मशीन का खोले नहीं, और मैं उसके कई पोल खोल सकता और वो खोलने के वास्ते नहीं बैठे हुआ मैं आपकी मुख्तसर जवाब देने के लिए बैठे हुआ है। लेकिन नदीम राणा को इसलिए क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने बताए और उसके ऊपर राजी हो। आज हमारे जो सीएम है वो राजी हुआ ये चीज़ के ऊपर, उसको उसकी आइडियोलॉजी, उसकी जो दिमाग और उसका जो प्लॉटिंग है, विजन है, हर चीज़ उसको पसंद है कि हम कैसे लेके आ सकते। एक एक बारीकी बताए इम्तियाज़ भाई ने, बारीकी नहीं, हमको पानी होना ये कब तक भी चलेगा, या अल्लाह हमको पानी की बरसात कर दे, फला कर दे, चूल्हा कर दे, हम दुआ कर रहे, लेकिन हमारी तड़प कहाँ है। वो आदमी 2005-6 से जो तड़प बताया, तो आज जो सक्सेस हुआ तो हम खड़े हो गए, तुम खड़े हो गए, ये मैंने कराया, राष्ट्रवादी के लुच्छे लोग बोले कि हमने कराया, फला बोले हमने कराया। इम्तियाज़ भाई का मैं ज़रा एहतराम करता तो उनको लुच्छे नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन उन्होंने जो है तो क्रेडिट ये ले सकते कि मैंने वहाँ आवाज़ उठाया। मैं इस सिलसिले में हमेशा से जब से ये सवाल उभर के आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी वही रुझान है, कहीं ना कहीं हमारा भी जुड़ाव सियासत से हो ही जाता है, तो मेरा जब भी मैंने देखा ये सवाल जहाँ भी देखा तो मुझे ये समझ में आया कि भाई सबको अपने अपने हिस्से का क्रेडिट दे दिया जाए। नदीम राणा साहब का प्लान था, नदीम राणा को प्लान का क्रेडिट देना चाहिए। संसद में आवाज उठाने की बात अगर इम्तियाज साहब की है तो इम्तियाज भाई को उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। बाय राइटिंग दो ना, सुनो ना, बीजेपी के दौर में ये प्रस्ताव आया था, क्योंकि अगर औरंगाबाद के अंदर जो सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ तो आपने बीजेपी के बैनर्स देखे होंगे कि उन्होंने क्या कहा कि इसको हमने सदन में पेश किए थे। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि यहाँ पर सदन में पेश करने के लिए बीजेपी को भी जो है तो उनका क्रेडिट दे दिया जाए। ओपनिंग की बात है या पास करने की बात है तो सेना को भी उसका क्रेडिट दे दिया जाए। तो मैं इस सवाल के ऊपर यही कहना चाहूंगा, मुझसे भी अगर जो क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, लोग जनता असल में जानना चाहती है हुआ क्या, तो मैं यही कह रहा हूं सबसे कि भाई सबको अपना अपना क्रेडिट दिया जाए, सबने अपने अपने हिस्से का काम किया। इतना है कि किसने बहुत ज्यादा किया और उसको क्रेडिट बहुत कम मिला, किसने इतना सा किया उसको क्रेडिट ज्यादा मिल गया, लेकिन सबको अपने अपने हिस्से का क्रेडिट मिलना चाहिए। अब मेरी शादी तो सब बोले कि महीने बढ़ता ये कब तक चलेगा। हाँ, लेकिन इसमें हम किसी को भी नहीं झुठला सकते कि यार इन्हें नहीं बढ़ता होगा। लेकिन मैं एक बात बोलता है, इसके अंदर नदीम राणा का पूरा हक है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी किसी को हक नहीं ये बात बोलने के कि हमने लाए, क्योंकि ये ढोंग हम बचपन से देख रहे ना। वो बिल पास हो जाता, वहां जाके धरना आंदोलन में हमने काम करा, कब तक चलेंगे ये चीज। तुम बाय रेटिंग दो, इम्तियाज भाई को बोलना बाय रेटिंग दो, शिशाना को बोलना बाय रेटिंग दो, बीजेपी को बाय रेटिंग दो कि ये हमने काम कराए। नदीम राणा के सिवा अगर कोई बाय रेटिंग दे सकता हूँ तो मेरे को बता दो। अगर दूसरे पार्टियां है कि बाय रेटिंग, इम्तियाज भाई अगर डिक्लेयर करते हैं कि मैं ये बाय रेटिंग दे सकता कि ये काम मैंने करवाया, तुम्हारे सीएम साहब अगर बोल सकते हैं बाय रेटिंग, तुम्हारे बीजेपी बोल सकती है, तो मैं बात को जो है तो क्रेडिट सबको देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं यहाँ पर नदीम राणा को दूंगा, वाज़े अल्फाज में बोला, क्योंकि उनके पास लिखत में है और वो लिखत बाकी दूसरे दे सकते होंगे तो मैं मंजूर है। मैं बोलूंगा भाई सबने मेरी शादी में काम कर। बहुत अच्छे, इस बात को हम यही कंक्लूड करेंगे, आगे चलते हैं। सोहेल सिद्दीकी कह रहे हैं कि इस इलेक्शन में भाई जी किसे सपोर्ट करेंगे। ये पब्लिक क्वेश्चन ये हो चुका है, मैंने आपका सवाल पढ़ लिया, लेकिन इसका जवाब पहले आपको मिल चुका है एक सवाल में, है ना।
मोहम्मद अल्ताफ साहब, बहुत सारे सवालात हुए, अवाम की तरफ से सवालात हुए, आपके जवाबात भी बड़े तवील रहे और बड़े चुभन वाले रहे, क्योंकि अब मेरा काम है अवाम के सवाल लेना, आप तक पहुंचाना, और आपका जवाब लेकर ये चैनल का काम है वो अवाम तक पहुंचाना, और ये होता रहेगा। अब मैं जो है तो जिस तरफ जा रहा हूं वो ये है कि आपने 2005 से अपनी शुरुआत की, आपने कई सियासी पार्टियां देखी, आपने सोशल वर्क किया, आपने मीडिया देखी, ठीक है। इन तमाम चीजों के अंदर जब आप सीधी बात को देखते हैं तो क्या लगता है? सीधी बात लगती है, उसका सीधे और साफ तौर पे ये है कि सीधी बात लगती है। आपको मैं आपकी तारीफ नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैंने इतना गौर करा कि आप जो है तो आपको मतलब ये नहीं कि सामने वाला सवाल और जवाब क्या दे रहा, मेरा सवाल और मेरा मकसद आप उस पर काम करते हैं। आपको ये मठारने वाला काम नहीं आता कि हाँ भाई नहीं आपने एकदम सही बोले, नहीं आप एकदम वो है। आपका काम इतना है, मैंने जनाब इम्तियाज जलील के फर्जन का, बिलाल जलील का इंटरव्यू मैं देखा, बाज़ाब्ता देखा, मैंने आपने उसको भी बखशते हुए नहीं देखे हुआ है। मैं ये तारीफ में नहीं बोला, मैं ये चीज़ के ऊपर कायल ये हुआ कि आपने ये नहीं देखे कि वो खासदार का बेटा है, आपने ये देखे, उन्होंने भी जवाब अच्छा दिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि आपने कोई झिझके नहीं कि वो खासदार का बेटा है मैं चापलूसी करूँगा। आपने उनको बार बार उन्होंने खुद बोल दिया आखिरी में कि जो आप जो सवाल का जवाब मांगना चाहता मैं नहीं दे सकता जी। तो मैं जो तो ये चीज़ को ये देखा कि आप बेबाकी से हमेशा बोलते रहे और बोले भी है आपने, और इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते रहे ये चीज़ को। और सपोर्ट तो अगर मैं करूँगा तो बोलेंगे तो नहीं इनके पीछे हाथ है क्या है, लेकिन मेरा कभी ज़िंदगी में अपना दूसरी तीसरी बार ऐसी मुलाकात है, लेकिन जो ये आप काम कर रहे आपका अंदाज मत बदलिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी यही है इंशाल्लाह, कि जो विजन लेकर और जो एक अंदाज लेकर चल रहे हैं वो चलता रहे, भले मुख्तसर हो लेकिन बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे भाई जी, और जिनको मोहम्मद अल्ताफ, जिसको क्योंकि मशहूर जिस नाम से है वही नाम जबान पर आने वाला है। अब इस बात पर मैं दोबारा वापस आऊं कि ये सीधी बात, ये वाला शो आप देख रहे हैं MCN समाचार। बहुत बहुत शुक्रिया।